षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पिक प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं से नूल प्रत्यय लगा चुके हैं। अब नूल के बाद हमें कौन सा प्रत्यय लगाना चाहिए, ये भी बड़ा वैज्ञानिक क्रम है। तो नूल प्रत्यय की बिल्कुल समान प्रक्रिया जिसकी है वो प्रत्यय है नमुल। यह अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में आता है, पर इसकी प्रक्रिया का विचार हमें यहीं कर लेना चाहिए क्योंकि समानांतर है। प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है, भेद अर्थ में है। अर्थ के भेद की आवश्यकता हमको वाक्य में पड़ेगी। जब इनका वाक्य में व्यवहार करेंगे प्रयोग, तब आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो शब्द बना रहे हैं, तो बनाते समय एक ही अस्त्र से दोनों की सिद्धि हो जाए, यही उचित है। तो हमने सारे धातुओं में नूल प्रत्यय लगा दिया और नमुल प्रत्यय बिल्कुल वैसे ही का वैसा लगेगा क्योंकि ये भी उन्हें थे और आर्धातुक है, आज़ादी है, सब कुछ वही है। तो देखिए हमने जो भी रूप बनाए हैं नूल प्रत्यय लगा करके, नूल को हुआ है वो को अक योरना को से, तो हमने पा धातु से बनाया पायक, दा से दायक, ये दा धातु से हमने युग करके दायक बनाया। नमुल प्रत्यय में क्या बचता है, अम। नमुल में क्या बचा, अक। तो अक जो है इसको हटा दिया हमने, आम को जोड़ दिया, तो क्या बना, दायक। नूल प्रत्यय लगाकर जो भी रूप बना है, जिस भी सूत्र से बना है, जिस भी प्रक्रिया से बना है, उस बने बनाए रूप से अक को आप हटा दीजिए और नमुल का आम जोड़ दीजिए, तो नमुल प्रत्यय का रूप बन गया। नया कुछ भी नहीं करना। अब जहाँ भेद है वो बता देते हैं। तो पहला भेद तो ये हुआ कि जो नमुल होता है आभीक्षण अर्थ में, आभीक्षणे नमुल च। आभीक्षण का अर्थ होता है बार बार करना, किसी भी क्रिया को बार बार करना। और जब बार बार क्रिया की जाती है तो सूत्र आता है नित्य वीप्सयोः। आभीक्षण का अर्थ होता है बार बार करना। आभीक्षण अर्थ में जब नमुल होता है तो नमुल प्रत्यय लगा करके जो नमुलंत पद बनता है उस पद को नित्य वीप्सयोः सूत्र से द्वित हो जाता है। एक पद का दो बार प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने दायम बनाया तो दायम दायम, पा धातु से हमने नमुल लगाया, युग किया तो पायम बना, पायम पायम, पी पी कर, बार बार पी कर, पायम पायम। आभीक्षण अर्थ होगा तो द्वित हो जाएगा, नित्य वीप्सयोः से द्वित हो जाएगा। और जब आभीक्षणार्थ नहीं होगा तो द्वित्व नहीं होगा। और शब्द बनाने की प्रक्रिया तो वही रहेगी जो नमुल प्रत्यय बनाने की प्रक्रिया है। तो नमुल प्रत्यय का रूप लीजिए, अक को हटाइए और नमुल प्रत्यय का अम जोड़ दीजिए, तो नमुल प्रत्यय तो रूप तैयार हो गया। दूसरी बात यह है कि ये जो नमुल प्रत्यय है ये मकारांत कृदंत है। तो जो मकारांत कृदंत होते हैं इनसे बने हुए जो कृदंत प्रातिपदिक होते हैं इनकी कृन में जनता सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है। ये सब अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय संज्ञा का फल क्या होता है कि अव्ययाद आप सुपः, अव्यय से परे आने वाले आपका और सुप का लुक हो जाता है, लुक हो जाता है। तो नमुल प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे उनके बाद जो विभक्ति आएंगी उनका लुक हो जाएगा। तो पायम पायम ब्रजति, पी पी कर जाता है, नामम नामम, बार बार नमस्कार करके, पायम पायम बार बार पी करके, दायम दायम बार बार दे करके। और जब आभीक्षण नहीं होगा तो द्वित नहीं होगा। तो नमुल से बने हुए सारे शब्द अव्यय होते हैं और अव्यय होने के कारण इनके बाद आने वाले सुप का लुक हो जाता है। तो अब हम वे विशेष प्रयोग बता रहे हैं जहाँ नमुल प्रत्यय के रूप से नमुल प्रत्यय के रूप में भेद होता है। तो सूत्र है अपगुरो नमुली, अपगुरो नमुली।
ये अष्टाध्यायी सहजबोध के तीसरे भाग में 89 पृष्ठ पर ये नमुल प्रत्यय है। अप उपसर्ग पूर्वक जो गुर धातु गुरी उद्यमन है, इससे नमुल प्रत्यय जब होता है तो इसके एच के स्थान पर विकल्प से आ आदेश होता है, आकार आदेश होता है। तो गुर धातु से हमने नमुल लगाया तो पुगंत लघु पथा सिचा से गुण हो गया, तो गोरम बना। अप उपसर्ग अपगोरम, अपगोरम बन गया, अपगोरम अपगोरम, बार बार उठाकर। अब विकल्प से आत हो गया तो अपगारम अपगारम भी बन गया। ये विशेषता हुई अनुकूल से अलग। और दूसरी बात जो मित धातु है, मित, ये सारे मित धातु निजंत प्रक्रिया में बताए गए। तो अष्टाध्यायी सहजबोध के द्वितीय भाग में हमने निजंत प्रक्रिया पढ़ी है। सारे धातुओं से निज प्रत्यय लगाने की विधि का विचार किया है। वहाँ सारे मित धातु एक साथ बताए गए। घटादयो मिता। मित धातुओं में क्या होता है? मित धातुओं के बाद जब निज प्रत्यय आता है तो मिताम ह्रस्व सूत्र से उनकी उपधा को ह्रस्व हो जाता है। ये हमने पढ़ा है। मिताम ह्रस्व सूत्र से उनकी उपधा को ह्रस्व हो जाता है। जिसे नम धातु से निच किया तो अतुपधाया से वृद्धि हुई तो नाम ही बन गया, वृद्धि हुई तो नाम हो गया। अब मिताम ह्रस्व ने इसको ह्रस्व कर दिया उपधा को, तो नम बन गया। नमयति, नम नमयति, गम गमयति। तो घटादयो मिता में मित धातु पढ़े गए हैं और कुछ गण सूत्रों से मित धातु बताए गए हैं। इसको निजंत में देख लेना चाहिए। अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग में जो निजंत प्रक्रिया नाम का पाठ है उसमें सारे मित धातु हमको मिल जाएंगे। तो इन मित धातुओं को हम निज परे होने पर क्या करते हैं? मिताम ह्रस्व से ह्रस्व करते हैं। उन्हीं मित धातुओं के लिए सूत्र आ रहा है, चिल नमुलो दीर्घोन्य तरस्याम। ऐसा निज प्रत्यय हो धातु से जिसके बाद चिण हो, अथवा ऐसा निज प्रत्यय हो जिसके बाद नमुल हो। पहले अनिच हो उसके बाद चिण हो अथवा नमुल हो, जिसको कहेंगे चिण परक निच। धातु से पहले निच हो उसके बाद नमुल हो या चिण हो, उसके परे होने पर मित धातुओं की उपधा को विकल्प से दीर्घ होता है। तो ये जो मित धातु है जिनको हमने निजंत में पढ़ा है उनको आप निजंत का पाठ खोल करके देख लीजिए। अष्टाध्यायी सहजबोध के दूसरे भाग में निजंत नाम का जो पाठ है उसमें सारे मित धातु दिए हुए हैं, जिनकी उपधा को हमने निज परे होने पर ह्रस्व किया है। उन्हीं धातुओं के लिए सूत्र कह रहा है कि उन मित धातुओं की उपधा को विकल्प से दीर्घ होता है चिण परक निज परे होने पर और अमूल परक निज परे होने पर। ऐसा निज प्रत्यय हो धातु से जिसके बाद चिण हो, अथवा ऐसा निज प्रत्यय हो जिसके बाद अनमुल हो। पहले अनिच हो उसके बाद चिण हो अथवा अनमुल। जैसे धातु है शम, ये मित है। जितने अमंत धातु होते हैं वो मित होते हैं। तो शम धातु से हमने लगाया अनिच, शम धातु से अनिच लगाया तो अतुपधाया से वृद्धि हुई, शाम हो गया। अब इसको हमने मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर दिया तो शम बन गया। तो यदि केवल निच है तो शमयति बन जाएगा। और निच के बाद यदि चिण आ गया या निच के बाद अनमुल आ गया तो सुविधा को विकल्प से दीर्घ हो जाएगा। तो शम और निच और अनमुल। देखिए शम धातु भी थे, इससे हमने निच लगाया, निच परे होने पर इसकी सुविधा को हमने वृद्धि की और वृद्धि करने के बाद मिताम ह्रस्व से उसको हमने ह्रस्व कर दिया तो धातु बना शमयति, शम बना। ये कब होगा? जब केवल निच परे होगा धातु से। अब निच के बाद यदि नमुल आ गया तो ये क्या कहलाया? अनमुल परक निच। अनमुल है परे जिससे ऐसा निच, तो अनमुल परक निच परे होने पर मित धातु की उपधा को विकल्प से दीर्घ होता है। तो एक बार जो शम था जिसको हमने अतुपधाया से वृद्धि करके मिताम ह्रस्व से ह्रस्व किया तो इसमें हमने नमुल लगाया, नमुल का अम, तो क्या बना? शमम। द्वित्व किया शमम शमम और विकल्प से दीर्घ किया तो शामम शामम, शमम शमम, शामम शामम, दो बनेंगे।
ये पुस्तक में रेफ नहीं लगा है, इसको ठीक कर लीजिए। चिण नमूलोर दीर्घों ने तरस्या, चिण परक और नमूल परक निच परे होने पर मित धातुओं की उपधा को विकल्प से दीर्घ होता है। तो निच में हमने बनाया था शमयति, एक, यहाँ दो बनेंगे, शमम शमम, श्यामम श्यामम। दीर्घ हुआ तो श्यामम श्यामम, दीर्घ नहीं हुआ तो शमम शमम। नित्य विपसेयों से व्यत्र। लभ धातु, लभ धातु को विकल्प से नुम का आगम होता है। निस परे होने पर नित्य नुम का आगम हुआ था, लंभयति। और नमुल परे होने पर और चिण परे होने पर लभ धातु को विकल्प से निमागम होता है। तो जब निमागम हुआ तो लंभम लंभम, और निमागम नहीं हुआ तो अतुपधा यहाँ से वृद्धि हो गई, तो लाभम लाभम बन गया। अब एक धातु और है पूरी। तो पूरी धातु को नमुल परे होने पर एक विशेष कार्य कहा गया है, वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चास्यान्य तरस्याम। वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो, कितना पानी बरसा, ये गम्यमान यदि है तो कर्म उपपद में होने पर निजंत पूरी धातु से नमुल प्रत्यय होता है। और जब नमुल प्रत्यय होता है तो पूरी धातु के ऊकार का विकल्प से लोप हो जाता है। तो कितना पानी बरसा, तो बोले इतना बरसा जिससे गैया का खुर होता है ना, गाय चलती, गाय के खुर का गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में पानी भर गया। इतना पानी बरसा कि वो गोष्पद जो था गोष्पद भर गया, ये नाप है। गोष्पदम पूरयति इति गोष्पदप्रम, गोष्पदम पूरयति इति गोष्पदप्रम। वो गैया के खुर को कहेंगे गोष्पद, गोखुर, गोष्पद, गोष्पद पूरम। तो पूर्व धातु से हमने लगाया नमुल अम, पूर्व में अम लगाया तो पूर्व के ऊ का लोप हो गया, तो क्या बन गया, प्रम। ये पूर्व धातु है, अम है, पूर्व के ऊ का लोप हो गया तो क्या बन गया, प्रम। गोष्पदम पूरयति इति गोष्पदप्रम। वृष्टो देवः सीताप्रम। सीता कहलाती, खेत में हल जोतते हैं तो जो गड्ढा बनता है उसको सीता कहते हैं। वो भर गया, इतना पानी बरसा, तो सीताप्रम। वृष्टो देवः, ये लोप विकल्प से होता है। तो गोष्पद पूरम, गोष्पदप्रम, सीतापूरम, सीताप्रम, वृष्टो देवः। ये विशेष सूत्र आए प्रक्रिया के, जहाँ नमुल प्रत्यय की प्रक्रिया नुमुल से भिन्न हो गई। अपगुरो नमुली, इस सूत्र से अप उपसर्ग पूर्वक गुरी धातु के एच के स्थान पर हमने विकल्प से आत्व किया। और चिण परक तथा नमुल परक निज परे होने पर मित धातुओं की बुधा को विकल्प से दीर्घ किया। और चिण तथा नमुल परे होने पर लव धातु को विकल्प से नुमागम किया और पूरी धातु के ऊ का विकल्प से लोप किया। ये चार कार्य विशेष हुए नमुल परे होने पर। बाकी सब कुछ वही है जो नमुल परे होने पर होता है। धातु को लें, उससे नमुल प्रत्यय हमने जो लगाया है उसका जो भी रूप है उससे नमुल का अक हटा दें और नमुल का अम जोड़ दें, बस। तो नमुल प्रत्यय की पूरी प्रक्रिया हो गई। भेद होगा वाक्य में व्यवहार करने के समय, तो वो इसका विषय नहीं है, प्रक्रिया का विषय नहीं है, इसलिए उसको यहाँ नहीं बताया जा सकता। तो एतावता हमने नमुल प्रत्यय के रूपों के साथ ही नमुल प्रत्यय के रूप भी निष्पन्न कर लिए। तो हमने धातु से नमुल प्रत्यय लगाया, उसके समानांतर नमुल प्रत्यय लगाया। अब हम सारे धातुओं से घाई प्रत्यय लगाएंगे। तो सारे का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सारे धातुओं से लगाएंगे, क्योंकि कुछ प्रत्यय तो सब धातुओं से होते हैं और कुछ प्रत्यय सब धातुओं से नहीं होते हैं। उन्मुल प्रत्यय, नमुल प्रत्यय सब धातुओं से होते हैं, किंतु घाय प्रत्यय सब धातुओं से नहीं होता। तो जिनसे कहा गया है उनसे लगाएंगे। जिनसे कहा गया है ये तृतीय अध्याय का विषय है। अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में
भावे का अधिकार है, वहीं घय प्रत्यय कहा गया है। तो जिन धातुओं से कहा गया है उन धातुओं से घय प्रत्यय कैसे लगाया जाए, इसका हम विचार करते हैं। इसका विचार करने के लिए पाणिनि ने हमें क्या साधन दिए हैं? उन्होंने प्रत्ययों में अनुबंध लगा दिए, अनुबंध लगा दिए जिनकी हम संज्ञा करते हैं और तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। तो लोप तो हो गया, तो ये नहीं समझना चाहिए लोप हो गया चले गए। वो अनुबंध ही बताते हैं हमको कि हमें क्या करना है। वस्तुतः ये अनुबंध जो हैं जिनकी हम संज्ञा करते हैं, यही पाणिनि शास्त्र के चालक हैं। भगवान पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो एक महायंत्र है, वो महायंत्र है। अनंत शब्द उससे प्रकट होते हैं और उस यंत्र को चलाता कौन है? उसको चलाने वाले हैं पाणिनि के अनुबंध, यही चलाते हैं उस यंत्र को। तो हम बहुत सावधानी से प्रत्यय को देखें। घय, तो घय प्रत्यय में हमने किसकी संज्ञा की? या की और घा की। तो यित है और घित है, यित है और घित है। और आर्ध धातुक है, क्योंकि सार्वधातुक नहीं है इसलिए आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक है, घित है और यित है। घा और यहाँ की संज्ञा करने के बाद इसमें आ बचेगा केवल, तो वलादि नहीं है तो अनित है। इसके लगने पर हमको इडागम का विचार नहीं करना, केवल आ है। पर कैसा आ है? ये यित है और घित है। तो पाणिनि पहले अनुबंध लगा देते हैं, फिर उन अनुबंधों के लिए कार्य कह देते हैं। घित होने पर क्या करना है, यित होने पर क्या करना है। तो यित के कार्य तो हमने पढ़ लिए, यित के कार्य तो हमने पढ़ लिए। अब घित के विशेष कार्य आएंगे, उनको यहां पढ़ लेंगे तो लग जाएगा घय। अब घय प्रत्यय भावे के अधिकार में आता है तो वहां घय के अपवाद के रूप में अच और अप प्रत्यय आते हैं। घय, अच, अप, तीन प्रत्यय कहे गए। घय में आ बचता है इत संज्ञा करके, अच में भी आ बचता है, अप में भी आ बचता है। तो स्वरूप हो गए, समान रूप वाले प्रत्यय हो गए, समान आकृति वाले। तो वह स्वरूप स्त्रियाम परिभाषा कहती है किस धात्वाधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वो उत्सर्ग को विकल्प से बाधते हैं, जो स्वरूप होते हैं वो नित्य बाधते हैं। तो जहाँ अप और अच हो जाएंगे, जहाँ अप अथवा अच होंगे वहाँ घय नहीं होगा। तो ये बात तो दूसरी है, इसका प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जिन भी धातुओं से घय कहा जाएगा उन धातुओं से घय को कैसे लगाएं। अभी हमारे पास ये है चर्चा का विषय। तो घय प्रत्यय यित है, तो अभी हमने यित प्रत्यय परे होने पर जो कार्य पढ़े हैं उन्हें प्रत्यय लगाते समय उन सारे कार्यों को हम स्मरण रखें कि आकारांत धातुओं में हम आतो युक्त से युग का आगम करेंगे। तो दा धातु से दायः और धा से धायः, दा घय, दा युक घय, युक में या बचा, घय में आ बचा। तो दा, या और आ, दायः, धा से धायः। ये भाव अर्थ में होता है प्रत्यय। इस तृतीय भाग का 95 पृष्ठ खोल लीजिए तो क्रम से दिए हुए आकारांत धातुओं से जब घय प्रत्यय लगेगा तो आकारांत धातुओं को युग का आगम होगा। आ तो युग चिंक दो से, दा युग और घय, युग में या बचा और घय में आ बचा। दाया घयंत शब्द जितने भी होते हैं, घय बनता पुंसी, ये सब पुंलिंग में बोले जाते हैं। घयंत और अबंत सारे शब्द पुंलिंग में होते हैं। तो दाया, धाया और एजंत धातु आएंगे तो आधे उपदेशेषिति से इसको आत्म कर देंगे तो ध्याय को ध्या बनाएंगे। फिर युग किया तो ध्याया। और इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत धातुओं को हम अचो नीति से वृद्धि करेंगे। तो
नीनायः, इंग अध्याय ने अध्याय, किंतु जो ची धातु है, ची, इसके लिए विशेष सूत्र आता है। निवास चित शरीरोपसमाधानेष्वादेश कहा। निवास, चिति, शरीर, उपसमाधान, इन अर्थों में ची धातु से घय प्रत्यय होता है और धातु के आदि चकार के स्थान पर ककार आदेश होता है। तो निवास अर्थ में बनेगा निकायः, नि उपसर्ग है और ची धातु है, उस चा को का हो गया, अचोनित से वृद्धि हुई, ये जो यवा से आए हुए, तो चिखल्ली निकायः। चित अर्थ में आकायम अग्निम चिन्वीत, कायम। शरीर अर्थ में अनित्य कायः। उपसमाधान अर्थ में महागोमय निकायः, गोबर का ढेर, निकायः। तो कायः, निकायः जो शब्द हैं इनमें ची धातु है। ची के चा को का हुआ, अचोनित से वृद्धि हुई, ये जो यवा से आय हुआ, तो काया बन गया। ये विशेष है, ये घय प्रत्यय होने पर होता है। अब बाकी को हम वृद्धि करेंगे। तो अध्यायः उकारांत धातुओं से संयावः, यु संयावः, रु विरावः, स्तु प्रस्तावः, द्रु संद्रावः, विकारांत को वृद्धि करेंगे। तो श्री सारः, भ्री भारः, क्री कारः, और दीर्घ ऋकार को वृद्धि करेंगे, अवस्तारः। जो प्रक्रिया अनुकूल की है वही प्रक्रिया कहेंगे। तो हमें केवल नई बातें जानना है कि जो अनुकूल में नहीं हुआ है और घाय में हो रहा है। इदुपद उत्पद रुदुपद धातुओं की उपधा को गुण हो गया। भिद भेदः, खिद खेदः, सिच सेकः, बुध बोधः, मुद मोदः, शुच शोकः, ऋष हर्षः, वृष वर्षः, और मृजु को मृजर वृद्धि हुई, मार्गः। तो ये वही प्रक्रिया है, इसलिए नूर की प्रक्रिया को पकड़ के रखें और सारे युतित प्रत्ययों को उसी प्रक्रिया के सहारे चलें। जहाँ भेद है उतना करें और बाकी जो का त्यों वही मान लें। तो भेद कहाँ है, विशेष बात क्या हो रही है इस घाय प्रत्यय के लगने पर, अब उसकी बात हम करते हैं। अभी तो हमने सामान्य सूत्र देखे जो नूर में भी लगे घाय में भी लगे, उनकी बात कर दी। अब विशेष बात करते हैं। विशेषता क्या है घाय में, अनुबुल में? अनुबुल णित है और घाय यित है और घित है। तो यित के कार्य तो पाणिनि ने एक साथ कह दिए, तो जो णित में हुए वो यहाँ यित में भी हो गए। अब एक घित है, इसकी विशेषता है। तो घित होने से क्या होता है? तो घित होने से जो कार्य होते हैं वो भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के 3 पाद में सूत्र है चजोकु घृण्यतो हो। ये सूत्र है 7-3-52, यहाँ से लेकर के 69 तक, 52 से 69 तक ये प्रकरण बनाया उन्होंने। तो ये प्रकरण है कुत्व का प्रकरण। चजोकु घृण्यतो से आरंभ होता है 7-3-52 से, भोज्यम भक्ष्य 7-3-69 पर समाप्त होता है। इस प्रकरण को हमें जानना चाहिए क्योंकि ये प्रकरण घित प्रत्ययों के लिए बना हुआ है, घित प्रत्ययों के लिए बना हुआ है। तो इसका पहला सूत्र है चजोकु। चा और जा के स्थान पर कवर्ग होता है, पूरे चवर्ग के स्थान पर नहीं, चा और जा के स्थान पर कवर्ग होता है। कब होता है? घित और ण्यत, घित और ण्यत परे होने पर। तो घाय के बाद हमको ण्यत पढ़ना चाहिए और घाय के बाद क्या घाय के साथ ही हमको ण्यत पढ़ना चाहिए, क्योंकि घित और ण्यत के लिए एक साथ सूत्र बने हुए हैं, घृण्यतों की अनुवृत्ति चलेगी। तो हमने णुल पढ़ा, फिर नबुल पढ़ा। अब हम घित और ण्यत अर्थात घाय और ण्यत
प्रत्ययों को एक साथ पढ़ेंगे। तो सूत्र कहता है चकार और जकार के स्थान पर कुत्व होता है घित परे होने पर और ण्यत परे होने पर। तो घाई तो इस सूत्र के साथ एक वार्तिक आता है कि निष्ठायाम अनित इति वक्तव्यम। ये जो चा और जा के स्थान पर कुत्व हो रहा है घित और ण्यत प्रत्यय परे होने पर, ये उन्हीं धातुओं को होगा जो धातु निष्ठा में अनिट है। निष्ठा कहलाता है तक तवतु निष्ठा, तक तवतु प्रत्यय निष्ठा कहलाते हैं। उनके लगने पर जो धातु अनिट होंगे उन्हीं चकारांत और जकारांत धातुओं को चजो कुघ्यतो से कुत्व होगा। अब सब उलझ गया शास्त्र एक में एक। तो जब तक हमको इडागम नहीं मालूम होगा तब तक ये सूत्र लग नहीं सकता। तो सामान्य इडागम तो हम पा चुके हैं, द्वितीय भाग में सामान्य इडागम हम पढ़ चुके हैं विस्तार से। सामान्य इडागम पढ़ा है, स्या के लिए पढ़ा है, सिच के लिए पढ़ा है, विशिष्ट प्रत्ययों के लिए पढ़ा है। निष्ठा का इडागम अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो निष्ठा का इडागम इसी पुस्तक में तृतीय भाग में 10वें पाठ में धातुओं से निष्ठा प्रत्यय लगाने की विधि दी गई है। वहाँ निष्ठा प्रत्यय परे होने पर धातुओं के इडागम में क्या परिवर्तन होता है सामान्य इडागम से, वो विस्तार से दिया गया है। उसके आश्रय से सूत्र चलेगा, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि चकारांत जकारांत धातु है और उसमें हमने घित प्रत्यय लगा दिया घाएं तो कुत्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस धातु को निष्ठा में अनिट होना चाहिए तभी होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जैसे घाई लगाया अज धातु से तो समाजह बन गया, उदाजह बन गया, कूजह बन गया, तर्जह बन गया। जकारांत धातु तो है, तो तर्जह, कूजह, समाजह, उदाजह, परिव्राजह, ये जकारांत धातु है। और घाई प्रत्यय है तो कुत्व तो नहीं हुआ, छजो को घुन्यतो से कुत्व नहीं हुआ। मतलब सूत्र में कुछ विशेष बात है, सूत्र कुछ विशेष चाहता है। तो क्या चाहता है? तो वार्तिककार कहते हैं निष्ठायाम अनिचित वक्तव्य। जो चकारांत और जकारांत धातु निष्ठा प्रत्यय परे होने पाने थे उनको ही कुत्व होता है घित प्रत्यय परे होने पर और ण्यत प्रत्यय परे होने पर। तो कुत्व होने का मतलब है चा को का हो जाना और जा को गा हो जाना। तो पच धातु निष्ठा में अनिट है, पच धातु तो पूरे अनिट है, तो सभी प्रत्ययों में अनिट है। एकाच उपदेश दाता तो पढ़ा गया है। तो पच धातु से हमने लगाया घाय, तो अतुपधाया से हो गई वृद्धि, तो बन गया 5। अब चा को हो गया कुत्व, तो चा को का बन गया, तो पा कहा। और त्यज धातु लिया, ये भी निष्ठा में अनिट है। अतुपधाया से वृद्धि की, उपधा के अत को, और जा को कर दिया कुत्व, तो बन गया ग। त्याग, पच पाकः और त्यज त्याग। पच के चकार को कुत्व होगा और त्यज के जकार को कुत्व होगा, पर अज के जकार को कुत्व नहीं होगा। अज के जकार को कुत्व नहीं होगा क्योंकि अज धातु निष्ठा में सेठ है, अनिट नहीं है। तो ये गूढ़ता है, ये गूढ़ बात है इसकी, इसके साथ इसको लगाना चाहिए। तो अब हम इस सूत्र का विषय जो धातु है, अर्थात वे चकारांत जकारांत धातु जो निष्ठा प्रत्यय में अनिट है, वे ही सूत्र का विषय है। उन धातुओं में हम ये घाई प्रत्यय लगाते हैं और साथ में ण्यत भी लगा लेते हैं। 2 जगह क्यों करेंगे? सूत्र जब घृण्यतो कह रहा है, घित प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय परे होने पर कुत्व कह रहा है, तो हम दोनों कुत्व एक साथ कर लेते हैं। तो पच, घाई लगाया तो पाका, और ण्यत लगाया तो ण्यत में होना होता कि संज्ञा हुई बचाइया, ये भी उन्नत है। तो अतुपधाया से यहाँ वृद्धि होगी। घाई में भी अतुपधाया लगेगा और ण्यत में भी अतुपधाया लगेगा। पाका पाक्ष्यम, तृतीय भाग का 91 पृष्ठ खोल लीजिए, 91। इसमें सब दिए हैं क्रम से, इसको सामने रखिए। तो पच पाकः
पाक्यम, मुच, मोकः, मुख्यम, ऋच, रेकः, रेक्यम, वच, वाकः, वाक्यम। तो इसी प्रकरण में वच धातु के लिए एक सूत्र आता है, वचो अशब्द संज्ञायाम। वच धातु से औनयत परे होने पर कवर्ग नहीं होता। कब नहीं होता? अशब्द संज्ञायाम। जब शब्द संज्ञा नहीं है तब कुत्व नहीं होगा, और शब्द संज्ञा है तो कुत्व हो जाए। तो शब्द संज्ञा क्या है? वाक्यम। वाक्यम ये संज्ञा है, वाक्य। तो वाक्यम में कुत्व हो गया और वाच्यम में कुत्व नहीं हुआ। वाच्यम आह, अवाच्यम आह, ये अशब्द संज्ञा है, शब्द संज्ञा नहीं है। और शब्द संज्ञा होगी तो अवघोषितम वाक्यम आह। तो शब्द संज्ञा होने पर कुत्व होगा तो वाक्य बनेगा, और शब्द संज्ञा नहीं होगी तो कुत्व नहीं होगा, तो वाच्यम बनेगा। और घाय में कुत्व होगा, ये निषेध और नयत के लिए, तो घाय में तो कुत्व होगा ही होगा, तो वाका बनेगा। और अनयत प्रत्यय लगने पर, शब्द संज्ञा होने पर कुत्व होगा, और शब्द संज्ञा नहीं होगी तो कुत्व नहीं होगा। तो वाक्यम बनेगा शब्द संज्ञा में, और वाच्यम बनेगा अशब्द संज्ञा में। विच, वेकः, वेक्यम, सिच, सेकः, सेक्यम, तंच, तंकः, तंक्यम। हम आपको वे चकारांत और जकारांत धातु दिखा रहे हैं जो निष्ठा प्रत्यय में निच है। मृंच, मृंकः, मृंक्यम, मृचु, म्रोकः, म्रोक्यम, म्लुचु, म्लोकः, म्लोक्यम। ये सब हम उदित धातु आपको दिखा रहे हैं। उदित धातु जो होते हैं ये उदितो वा सूत्र से त्वा प्रत्यय में वेट होते हैं, और जो धातु कहीं भी वेट होते हैं वे यश विभाषा सूत्र से निष्ठा में अनिट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी उदित धातु होंगे वो सब निष्ठा में अनिट होंगे। उन्हीं का संग्रह करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो म्लुचु, म्लोकः, म्लोक्यम, म्लुंचु, म्लुंकः, म्लुंक्यम, ग्रुचु, ग्रोकः, ग्रोक्यम, ग्लुचु, ग्लोकः, ग्लोक्यम, ग्लुंचु, ग्लुंकः, ग्लुंक्यम, वंचु, वंकः, वंक्यम, तंचु, तंकः, तंक्यम, त्वंचु, त्वंकः, त्वंक्यम, ओव्रश्चु, ओव्रश्चु, व्रस्कः और व्रस्क्यम। यहाँ तो चवर्ग को कवर्ग हो गया, और व्रश्चु में क्या? ये व्रश्चु धातु है, उदित है, तो निष्ठा में अनिट है, इससे घाय लगाया तो चजो कु से इसको कुत्व हो गया, कुत्व होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो चा को का हो जाएगा। जो आपने इसके लिए सूत्र पढ़े हैं, इसको संयोग आदि और अंत्य च, वो झर परे होने पर लगता है पदांत में, और जो भ्रष्ट भ्रष्ट पड़ा है वो भी झरी पदांत लगता है, तो न झर न पदांत है, तो व्रस का न सा का लोप हुआ और न शा हुआ, चजो कु से का हो गया, व्रस का, व्रस्क्यम, व्रस का, व्रस्क्यम, तंचु, तंकः, तंक्यम, और पृचि, परकः, और ई शुचिर। ई शुचिर में ई की संज्ञा की है, यही बताने के लिए की है कि श्वीदी तो निष्ठायाम से निष्ठा में अनिट हो जाए। यदि ई की संज्ञा नहीं करेंगे तो निष्ठा में अनिट नहीं होगा, निष्ठा में अनिट नहीं होगा तो चकार को कुत्व नहीं होगा, तो शोका कैसे बनेगा? शोका बनाना है तो ईदित करती है, तो शोका शोक्यम, और त्यज से त्यागा त्याज्यम, तो त्यज से घाय लगने पर तो त्यागा बन गया, और न्यत लगा तो आगे त्यजेश वार्तिक आएगा। वो न्यत लगने पर त्यज धातु को कुत्व का निषेध करेगा, तो त्यज धातु को न्यत लगने पर कुत्व नहीं होगा, और घाय लगने पर कुत्व होगा,
तो त्यागः और त्याज्यम, और निजिर नेगः नेज्ञम, उपधा को गुण किया, जकार को कुत्व कर दिया। और भज भागः, भाग्यम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक सूत्र है तद्धित में, द्विवचन विभज्योपपदे तरप ये सुनो। तो इस सूत्र में विभज्य कहा है पाणिनि ने, सूत्र में भज धातु से विभज्य बनाया है। तो जो विभज्य का प्रयोग किया पाणिनि ने, ये विभज्य कैसे बना? अनेत प्रत्यय लगा नहीं, अनेत प्रत्यय लगा होता तो उपधा को वृद्धि होती। तो ये अनेत प्रत्यय नहीं है, ये यत प्रत्यय है। तो भज धातु से यत प्रत्यय होता है, अण्यत नहीं होता। यत अण्यत क्यप इनमें से एक होता है, और घय अच अप में से एक होता है। जब तक कोई विशेष नहीं कहा जाएगा तब तक इसमें से एक प्रत्यय होगा, जो अपवाद होगा वही होगा। तो विभज्य का प्रयोग जब किया है पाणिनि ने, तो इससे ये पता चलता है कि भज धातु से यत होता है, ण्यत नहीं होता। तो भज से भज्यम ही बनना चाहिए। जब यत होगा तो कुत्व नहीं होगा, कुत्व तो ण्यत में कहा गया है। तो घय लगा तो भागः, और यत लगा तो भज्यम, ण्यत लगा ही नहीं। और जो विभाज्यम इत्यादि प्रयोग मिलते हैं, ये चुरादिगण के भाज पृथक कर्मणि धातु से बन जाएंगे, निजंत धातु से। भाज है और निच है, इससे बन जाएंगे। अन्यथा भज धातु से आप ण्यत करके विभाज्य विधि बनाएंगे तो प्रयोग शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। और भंज भंगः भंग्यम, और विजी वर्गः, ण्यत क्यों नहीं दिया? ये जो बनाया है पृचि से परकः और वृजी से वर्गः दिया, ण्यत नहीं दिया। तो ण्यत इसलिए नहीं दिया कि ण्यत होते ही नहीं है। रुद्रपदात् चाक विचते है, रुद्रपद धातुओं से क्यप होता है, ण्यत नहीं होता। इसलिए ये परकः और वर्गः जो बनाए हैं, ये एक एक रूप बनाए हैं घय के, ण्यत के नहीं बनाए, क्योंकि ण्यत होते नहीं है। चकारांत हैं, निष्ठा में अनिट हैं, पर इनसे ण्यत होते ही नहीं है, तो क्यों ध्यान देंगे उसके? मस्ज 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 धातु से हमने लगाया घय, तो झलादि तो है नहीं, तो ना नुमागम होना है। झलादि नहीं है तो इसको संयोग आदि और अंत्य जैसे सा का लोप भी नहीं होगा, तो सा बैठा रहेगा। तो माँ सा और जा, तो जा को तो हमने कुत्व कर दिया इससे, तो जा को बन गया गा, जा को गा बन गया। जब जा को गा बन गया, ये जा को गा बना दिया, तो ये सा है और ये गा है, तो ये झल है और ये झश है। तो झलाम जश झश, इस सा को जश करना है, इसको जश हो जाएगा। ये तो झश हो गया, झश यानी चतुर्थ तृतीय, ये झश हो गया तो इसको हमको जश करना है। सा के स्थान पर जश करना है। ज ब ग ड द, जश 5 है, सा के स्थान पर जश करना है। तो सा तो 1 है, जश 5 है। तो जब बहुत सारे हो गए तो हम कैसे निर्णय करेंगे? स्थानेंतरतम, जिसका जिससे स्थान समान होगा वही करेंगे। तो सा का स्थान क्या है? दंत, लितु रसानाम दंता, सा का स्थान दंत है। और जश में किसका स्थान दंत है? ज ब ग ड द, ये तवर्ग है, इसका स्थान दंत है। तो सा के स्थान पर कोई आपसे कहेगा जश कर दो, तो क्या करना चाहिए? सा के स्थान पर द हो। मदगह मदग्यम, मदगह मदग्यम, ये जो सा बैठा के रखा है ना, ये बहुत अद्भुत है। शस्ज लस्ज मस्ज भ्रस्ज भ्रश्च, सा बना के रखा है, कितना अद्वितीय, अद्भुत है, अद्भुत है। पाणिनि का शास्त्र अद्वितीय है, इसको पढ़ने से सारे दुखों का शमन हो जाता है, सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारी व्याधियों का नाश हो जाता है।
और सारी आधियों का विनाश हो जाता है। बहुत अद्वितीय है, कैसे बनाया है पानी में, उसके साथ साइज जो हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। अनुपम है। तो मस्ज और लस्य कि जा को हमने गा बनाया तो सा को दा हो गया। जा को कुत्त करके हमने गा बनाया तो सा को जस्ट होकर के दा बन गया। तो मदगह मध्यम और लदगह लदग्यम। और जो भ्रस्य धातु आएगा तो भ्रदगह भ्रदग्यम, मदगह मध्यम, लदगह लदग्यम, भ्रदगह भ्रदग्यम। और भ्रस्य धातु के लिए हमने सूत्र पढ़ा है भ्रस्यो रोपधि और रमन्य तरस्याम। जब उसको रम हो जाएगा तो भर्ज बन जाएगा, जब भर्ज बन जाएगा तो भरगह भरग्यम, रम होने पर भरगह भरग्यम और रम न होने पर भ्रदगह भ्रदग्यम। यज यागह और याज्यम। यागह में कुत्व हुआ, घाय लगने पर कुत्व हुआ, औनत लगने पर कुत्व नहीं हुआ। यज याच रुच प्रवच चष्ट सूत्र है। यज याच रुच प्रवच ऋच इतनी धातुओं को कवर नहीं होता है औनत परे होने पर। तो यज से हमने घाय लगाया तो यागा, औनत लगाया तो कुत्व नहीं हुआ, अतुधाय से वृद्धि हो गई तो यागह याज्यम। युज योगः योग्यम, रुज रोगः रोग्यम, रंज रंगः रंग्यम, स्वंज स्वंगः स्वंग्यम, संज संगः संज्ञम, सृज सर्गः। औनत नहीं होगा क्योंकि धातु ऋदुपद है, इससे क्या होगा। कुजु कोगः कोग्यम। हम आपको कौन से जकारांत तो चकारांत धातु दिखा रहे हैं जो निष्ठा में अनिष्ठ, उन्हीं को होने वाला है कुछ। खुजु खोगः खोग्यम, मृजु मार्गः। मृजे वृद्धि हुई और ऋतुपद होने के कारण उन्हें तो नहीं हुआ क्योंकि ऋतुपद धातुओं से क्या होता है। अंजु अंकः अंक्यम, भृजी भर्गः। ऋतुपद है तो उन्हें तो नहीं हो। भुज भोगः भोग्यम। तो भोज्यम कब बनता है, कुछ कब नहीं होता, तो सूत्र है भोज्यम भक्ष्य। भुज धातु से अनत लगाकर यदि भक्ष्य वस्तु कहना चाहते हैं आप, खाने योग्य वस्तु, तो खाने योग्य है तो भोज्यम, जो खाने की नहीं है भोगने की है तो भोग्यम। तो भुज धातु से अनत लगाया और भक्ष्य अर्थ हुआ तो कुत्व नहीं हुआ तो भोज्यम। भक्ष्य तो नहीं हुआ तो कुत्व हो गया तो भोग्यम। भुज भोगः भोग्यम, तुदादि का भुज और रुधादि का भुजता। विजिर वेगः वेग्यम, ओ विजी वेगः वेग्यम, दोनों नीचे। टुओस फूर्जा, टुओस फूर्जा आदित्य है, तो आदित्य धातु जितने भी हैं वो आदित्य से निष्ठा में अनिष्ट हो जाते हैं। तो स्फूर्गः स्फूर्यम और ओ लजी, ईदित धातु श्वीदित तो निष्ठायाम से निष्ठा में अनिष्ट होते हैं। तो ओ लजी ईदित होने से अनिष्ट है निष्ठा में, तो उसका फल क्या हुआ, यहाँ कुत्व हो गया। लागा लाग्यम और भ्रष्ट हमने पढ़ लिया भ्रदगः भ्रदग्यम भर्गः भर्ग्यम। और अंचु अंचु गति पूजन योग, तो पूजा अर्थ में सेठ होता है और अन्यत्र अनिट होता है। तो जब अनिट होता है तब कुत्व होता है अंका अंक्यम, और जब ये सेठ हो गया तब अंचा अंच्यम बनेंगे। मतलब पूजा अर्थ में अंचा अंच्यम और गति अर्थ में अंका अंक्यम। तो ये वार्तिक जब आ गया तो फिर ये निषेध थे, इन सूत्रों की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। जैसे अज ब्रज्योश्च का कि अज ब्रज धातु को कवर्ग आदेश नहीं होता, तो समाजः उदाजः और ब्रज से परिव्राजः परिव्राज्यम, इसकी आवश्यकता अब नहीं रह जाएगी क्योंकि तो निष्ठा में सेठ है।
निष्ठायाम अनिति वक्तव्यम वार्ते को जब मान लिया तो सूत्र की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। तो एक सूत्र और है, न क्वादे, जो कवर्ग आदि धातु है, जिनके आदि में कवर्ग है, अंत में चा और जा है, तो कवर्ग आदि धातुओं के चा और जा को कुत्व नहीं होता। तो कूजः कूज्यम और खर्जः खर्ज्यम, गर्जः गर्ज्यम, इसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब सेठ धातु है। उस वार्तिक को मानने से न तो न क्वादे सूत्र चाहिए और न अजिव्रज्योष्य सूत्र चाहिए, दोनों की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। अब कुछ निपातन है जो कुत्व के अपवाद है। शुच उपजोर घई कुत्तम, शुच शोके और उपजार जवे धातु, ये दोनों सेठ हैं किंतु घय प्रत्यय होने पर इनको कुत्व होता है। अभी अनेक धातुओं किया था, निष्ठा में अनित को, अब निष्ठा में सेठ है तब भी कुत्व किया जा रहा है, इसके लिए वार्तिक विशेष बनाए। तो शुच से शोका, तो शुच धातु और उपज धातु ये दोनों सेठ हैं, सेठ हैं तो इन्हें कुत्व प्राप्त ही नहीं है, किंतु घय प्रत्यय परे होने पर इनको कुत्व कहा जा रहा है इस वार्तिक से। शुच उपजोर घई कुत्व, मतलब उन्नत में नहीं होगा कुत्व, ये केवल घाई में होगा। तो शोक शोच्य, शोक घाई में शोक, उन्नत में कुत्व नहीं होगा तो शोच्य। उपज धातु है, उपज, तो इस धातु को दकारोपद माना है, दकारोपद माना है इसको, तो जा को कुत्व हो गया और बुधा में इसको दकार मान लिया तो उदगह, और सम उपसर्ग लगाया तो समुद्गह, समुद्गह, समुद्गह। उपज था तो बा के स्थान पर दा माना बुधा में, दकारो पद माना और जा को कुत्व करके ग बना दिया, और सम उपसर्ग है समुद्गह, ये बन गया। अब कहते हैं कि तुंद शोकयो परिव्रजापन दो सूत्र में पाणिनि ने शोक शब्द का प्रयोग किया है, तो उसके निर्देश से ही शुच धातु को कुत्व हो सकता है घाई परे होने पर, वार्तिक की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब सूत्र है न्यंक्वादी नांच, जो न्यंक्वादी गण में पढ़े गए हैं शब्द, इनको निपातन से कुत्व किया गया है। न्यंक्वादी गण में जितने शब्द पढ़े गए हैं उनमें निपातनात् कुत्व होता है। न्यंक्वादी नाम, तो इस न्यंक्वादी नाम च सूत्र में बहुत सारे कुत्व हैं, केवल घित होने वाले कुत्व नहीं है, दूसरे प्रत्यय परे होने पर होने वाले कुत्व भी इसमें दिए हुए हैं। उसमें से हमने कुछ उदाहरण इसमें निकाल दिए हैं जो घाय परे होने पर कुत्व कर रहे हैं। उद उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से घाय लगाया तो उदंक, मेह धातु से घाय मेघ, उन्द धातु से घाय अवोद, अर्ह धातु से घाय अर्घ, नि उपसर्ग पूर्वक उपज अर्जवे धातु से और भुज पालनाभ्यवहार्यो धातु से जो हमने बनाया तो सूत्र आया भुजन निपजौ पान निपताप यो, पाणी अर्थ में भुज और उपताप अर्थ में निब्ज, ये दो शब्द निपातों से बनते हैं। भुज्यते अनेनेति भुजा, भुजा ने भुजा पानी हाथ, और निब्जता शेरते अस्मिनिति निब्ज उपतापो रोगा, उपताप ने रोग, रोग अर्थ में निब्ज और हाथ अर्थ में भुज, ये दो शब्द जो बनते हैं इनमें घाय परे होने पर कुत्वा भाव निपातन से होता है। और जब पानी और उपताप अर्थ नहीं होगा तब भोग और समुद्गह हम बना चुके हैं। और प्रयाजानुयाजो यज्ञांगे, यज्ञांग अर्थ में प्रयाज और अनुयाज शब्द घाय प्रत्यय लगाकर निपातन से बनते हैं। तो क्या निपातन होता है? कुत्व नहीं हुआ, कुत्व नहीं हुआ यही निपातन हुआ। तो प्रयाजा अनुयाजा यज्ञांग अर्थ में, और यज्ञांग नहीं होगा तो प्रयाग अनुयाग बन जाएंगे। और वंचतेर गतौ, वंच धातु जो गति अर्थ में वर्तमान है उसको कवर्गादेश नहीं होता। वंचम वंचंती वणिजः, गति अर्थ में कुत्व नहीं हुआ तो वंचम वंचंती वणिजः, और गति अर्थ हुआ तो कुत्व हो गया वंकम काष्ठम, वंकम काष्ठ में टेढ़ी लकड़ी,
रंज धातु से घैंच भाव करण योग हो। रंज धातु की उपधा के नकार का लोप होता है भाववाची और करणवाची घाई प्रत्यय परे होने पर। तो रंज धातु की उपधा के ना का लोप करती है। भाववाची और करणवाची घाई प्रत्यय परे होने पर ना का लोप कर दिया। तो लोप कर दिया तो उपधा यहाँ से वृद्धि हो गई, जा को कुछ हो गया तो रागा। रंज के ना का लोप किया और जा के स्थान पर गा किया तो उपधा यहाँ से वृद्धि की तो रागा। भाव करण अर्थ नहीं होगा तो ना का लोप नहीं होगा तो रंगा बनेगा, और भाव करण अर्थ होगा तो ना का लोप करके उपधा को वृद्धि होगी तो रागा बनेगा। स्यंद धातु से जब अर्थ में स्यदा शब्द निपातन से बनता है स्यदो जबे। स्यंद धातु से घाई लगाया और ना का लोप किया निपातन से तो स्यदा। अब अवोध, एध, उद्म, प्रश्रथ और हिमश्रथ ये शब्द निपातन से बनते हैं घाई प्रत्यय लगने पर। अवोधः, एधः, प्रश्रथः, हिमश्रथः ये निपातन से बन गए घाई प्रत्यय लगने पर। तो देखिए ओलसजी धातु ईदित है तो निष्ठा में अनिच है, और मत्स्य धातु तो अनिच है ही, तो इसलिए इनसे तो मत्स्य से मदगा और लस्य से लदगा ये प्रयोग बनेंगे, और भ्रज धातु से भ्रदगा हम बना चुके हैं। भ्रदगा भ्रदग्यम और भरगा भरग्यम हमने बना लिया। अब सूत्र है उन्हें आवश्यक है। आवश्यक अर्थ में उन्हें परे होने पर कुत्व नहीं होता। अवश्य पाच्यम, अवश्य वाच्यम, अवश्य रेच्यम ये सब अनेक धातु हैं। चकार अंत अनिच हो रहा है और उन्नत प्रत्यय हो रहा है, और आवश्यक अर्थ होने के कारण कुत्व नहीं हो रहा है। तो अवश्य पाच्यम केवल पक्ष होगा तो पाक्यम बोलेंगे, और अवश्य लगा देंगे तो अवश्य पाच्यम, अवश्य वाच्यम, अवश्य रेच्यम। आवश्यक नहीं होगा तो पाक्यम, वाक्यम, रेक्यम। और यज, याच, रुच, प्रवचर्चश्च, यज, याच, रुच, प्रवच और रिच इतने धातुओं को नियत परे होने पर का वर्ग नहीं होता। तो यज याज्यम, याच याच्यम, रुच रोच्यम और प्रवच प्रवाच्यम और रिच अर्च्यम इनकी आवश्यकता रह नहीं गई। जब हमने उस वार्तिक को मान लिया ना, निष्ठा में अनित को होता है, तो याच धातु तो निष्ठा में सेठ है, रुचि भी सेठ है और रिचि भी सेठ है, तो इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हमने पुस्तक में इनको नहीं कहा। तो ये कुत्व की बात तो उन्नत परे होने पर होने वाले कुत्व की बात तो पूरी हो। अब उन्नत परे होने पर जो शब्द निपातन से बनते हैं उनके सूत्र हम पढ़ देते हैं, क्योंकि निपातन में सूत्र ही पढ़ना है, आपके बनाने से नहीं बन रहे हैं। जो प्राप्त है उससे अधिक जितना भी कार्य हो रहा है निपातन से होता है, समझ लेना चाहिए। तो अमावस्य दंडित रस्याम, अमा पूर्वक वस धातु से काल अधिकरण में वर्तमान होने पर नियत प्रत्यय होता है। सह वसतो अस्मिन काली सूर्य चंद्रमसौ अमावास्या और अमावस्या। और छंदसी निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नियोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञ ऋक्ष प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपिचाई प्रजानी। ये पूरा सूत्र है। ये सूत्र हम आपको तीसरे अध्याय से बता रहे हैं, 3:1-122 से लेकर के ये सूत्र हैं जो इस पुस्तक में 99 पृष्ठों पर लिखे हुए हैं। इन सूत्रों को आप पढ़ लीजिए। ये शब्द नियत परे होने पर ऐसे ही बनते हैं, निपातन से बनते हैं। जितने शब्द पढ़े गए हैं सूत्र में ये सब निपातन से बने हैं नियत प्रत्यय करके। आनाइयो नित्य, अनित्य अर्थ में आनाई शब्द निपातन से बनता है। प्रणय्यो असम्मत, असम्मति अर्थ में प्रणय्य है। अपाय स्थान्नाय निकाय धाय्य मान हविर निवास स्थामित धेनीषु ये भी निपातन से बनते हैं। क्रतौ कुंडपाय संचाय्यौ अग्नौ परिचायोपचाय समूह्याः। और एक सूत्र है चित्याग्नि चित्येच। ये सूत्र पुस्तक में गलत लिखा है, इसको ठीक कर लीजिए। चित्याग्नि चित्येच
अग्नि अभिधेय होने पर चित्य और अग्निचित्य ये शब्द निपातन से बन गया। ये हमने ण्यत परे होने पर निपातन से बनने वाले शब्द आपको बताए और बाकी कुत्व के सारे सूत्र बता दिए, कुत्व की पूरी प्रक्रिया बता दी और घाय और ण्यत प्रत्यय में जो समानता थी वो पूरी हमने आपको दिखा दी। अब घाय प्रत्यय परे होने पर जिन धातुओं कुछ विशेष कार्य होते हैं उनको बता देते हैं। पृष्ठ है 94। जो अध धातु है, अधभक्षणी, इसको घसली आदेश होता है। सूत्र है घाय पोष्च, घाय परे होने पर अप परे होने पर अध को घस आदेश हो गया तो घासा प्रघसा प्रघासा, अप होने पर प्रघसा और घाय होने पर प्रघासा। अस धातु को भू आदेश हो गया तो भावा। और लब धातु के लिए उपसर्गात खल घयो हो। लब धातु यदि उपसर्ग से युक्त है तो खल और घय प्रत्यय परे होने पर इसको नुमागम होता है। तो उपसर्ग लगने पर प्रलंभ, विप्रलंभ, उपालंभ। उपसर्ग नहीं हुआ तो लाभा, उपसर्ग नहीं हुआ तो वृद्धि की लाभा। न सुदुर्भ्याम केवलाभ्याम, यदि लब धातु केवल सु या दुर उपसर्ग से युक्त हो, लब धातु केवल सु या दुर उपसर्ग से युक्त हो तो नुम का आगम नहीं होता। सुलाभा दुर्लाभा। और यदि लब धातु में सु या दुर के साथ कोई अन्य उपसर्ग मिल जाए तो नुमागम हो जाएगा। सुप्रलंभ, केवल सु और दुर है तो नुमागम नहीं होगा और सु दुर के साथ कोई और उपसर्ग आ गया, प्रा आ गया तो नुमागम हो गया सुप्रलंभ। लब धातु यदि उपसर्ग से रहित है तो घाय परे होने पर नुमागम नहीं होगा, लाभा। और ग्रह धातु से लोक में तो दुग्धाया वृद्धि होगी तो संग्रह। तो छंदस निपूर्वादपिष्यते श्रुभ उद्यमन निपातन यो। वेद में ग्रह के हा को भा हो जाता है। उद्ग्राभम निग्राभम च ब्रह्मदेवा अभिवृधन, तो ग्राहम बनना चाहिए तो ग्राभम हुआ। वेद में हकार के स्थान पर भकार होता है। हन धातु से घाय प्रत्यय किया तो यित है, यित है तो हो हंते नेशु से हकार को कुत्व हो गया तो हकार को घा हो गया और हनस्तोच नलोह से हन के नकार के स्थान पर तकार हो गया तो घाता। रभ धातु को घाय परे होने पर रभे रशब लिटो हो, सूत्र से नुम का आगम होता है। शप और लिट से भिन्न आजादी प्रत्यय परे होने तो घाय परे होने पर नुमागम हो जाएगा तो आरंभ। और स्फुर स्फुल धातुओं के लिए सूत्र है स्फुरत स्फुलत्योर घाई। घाय परे होने पर स्फुर स्फुल धातुओं की जो उपधा, उसका जो उकार, उसके एज के स्थान पर आत्वादेश होता है घाय परे होने पर। तो स्फुर स्फोरा बनना था तो स्फारह, स्फुल से स्फोलह बनना था तो स्फालह। और स्फुरत स्फुलत्योर निविभ्य, नी और वी उपसर्ग पूर्वक स्फुर स्फुल धातुओं को विकल्प से शत्रु होता है तो विस्फारह विस्फारह, विस्फालह विस्फालह। ये विशेष बातें जो घय और ण्यत परे होने पर थी इनको हमने बताया। और सामान्य रूप से जो कार्य हैं अंग कार्य वो तो रूल के समान ही होंगे ये दुणित के, वो हमने बता दिए। और कुत्व की विधि जो विशेष है घित और ण्यत परे होने पर उसको बता दिए। ये तावता हमने सारे धातुओं से घाय और ण्यत प्रत्यय लगने पर होने वाले सारे कार्यों का विचार हमने कर लिया और इसके साथ ही घाय और ण्यत प्रत्यय लगने की विधि पूरी होती है। तो देखिए हमने इकारांत तक धातुओं में ण्यत प्रत्यय लगा लिए। अब उकारांत धातुओं से ण्यत प्रत्यय लगाते हैं तो क्या विशेष बात होती है इसका विचार करते हैं। धातु उकारांत है, जैसे हमने लू धातु ले लिया, लू, लू से हमने ण्यत लगाया, ण्यत प्रत्यय णित है,
नित होने से अचो नीति से वृद्धि हो तो बन गया लऊ, और नकार तकार की संज्ञा करके बचा या, लऊ और या, लऊ और या। हमने संधि में पढ़ा है वांतो जी प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव, ये वांत आदेश होते हैं। जैसे गव्यम नाव्यम, गो से यत लगाया तो गव्यम और नौ से यत लगाया तो नाव्यम, तो गव्यम नाव्यम हमने बनाए। किंतु धातुओं में सदा ऐसा नहीं होता। यदि धातु का ओ है और धातु का औ है तो यहाँ हम इनको अव आव आदेश करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। धातु के किसी भी ओ को और किसी भी अव को अव आव आदेश नहीं होते। प्रातिपदिक का है तो हो जाएंगे, कैसा भी हो उसको हो जाएंगे। किंतु धातु का ओ है और धातु का औ है तो उसको सदा अव आव आदेश नहीं होते। तो कब होते हैं और कब नहीं होते, इसके लिए ये सूत्र नियम करता है धातोस तन निमित्तस्यैव। धातु का एच हो तो एच में से यही की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि वांत आदेश तो ओ को ही होंगे। तो धातु का ओ हो और धातु का औ हो तो उसको वांत आदेश कब होगा और कब नहीं होगा। तो सूत्र कह रहा है तन निमित्तस्यैव। धातु का ओ यदि है तो उसको तन निमित्तक होना चाहिए अर्थात प्रत्यय निमित्तक होना चाहिए। धातु के जो ओ प्रत्यय के कारण उत्पन्न हुए प्रत्यय निमित्तक है, उन्हीं ओ को अव आव आदेश होंगे। अर्थात जो प्रत्यय निमित्तक नहीं है उनको अव आव आदेश नहीं होंगे। तो लू धातु से हमने यत किया तो सारा धातु का धातु से गुण हुआ, लो और या बना। और लू धातु से अनयत किया तो अचो नीति से वृद्धि हुई तो लव और या बना। यत करने पर गुण किया, अनयत करने पर वृद्धि की। ये जो ओ औ हैं ये धातु के हैं, धातु के अवयव हैं और ये इसी प्रत्यय के कारण पैदा हुए। सार्वधातु का अर्धातु की ओर से गुण हुआ है, अचो नीति से वृद्धि हुई है, तो ये प्रत्यय निमित्तक है। तो धातु के जो ओ यकार आदि प्रत्यय निमित्तक होते हैं, उस यकार आदि प्रत्यय के कारण ही पैदा होते हैं। वो यकार आदि प्रत्यय ही जिनका निमित्त होता है, उन्हीं ओ को अव आव आदेश होते हैं। तो ये जो ओ है और ये जो औ है ये इस यकार आदि प्रत्यय के कारण पैदा हुआ है। तो इसको अव हो जाएगा तो बन जाएगा लव्यम, इसको आव हो जाएगा तो बन जाएगा लाभ्यम। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। वांतो ये प्रत्यय तो यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश कर ही रहा था। उससे ना करके ये जो सूत्र बनाया ये नियम करने के लिए बनाया। नियम कैसा किया कि धातु के सारे ओ को अव आव आदेश नहीं होंगे। धातु के ओ हैं तो वो यकार आदि प्रत्यय से पैदा हुए हैं तो ही उनको अव आव आदेश होंगे, और यदि वो यकार आदि प्रत्यय निमित्तक नहीं है तो उनको कोई आदेश नहीं होगा। जैसे हमने धातु लिया वें, ये वें धातु वें तंतु संतान है, इससे हमने कर्मणि लट किया तो सारा धातु की यक आ गया। अब यकित है तो इसको वचित स्वपी जजादि नाम कृति से संप्रसारण हो गया तो संप्रसारण हो गया तो ये ऊयते बन गया। अब इसी धातु में हमने आंग उपसर्ग लगा दिया तो आत्मगुणा से गुण होकर के ये ओयते बन गया। अब ये यकारादि प्रत्यय है और इसके पहले धातु का ओ है, धातु का ओ है, परादिवत भाव करेंगे तो धातु का ओ कहलाएगा। तो धातु का ओ है और प्रत्यय का या है, पर इस ओ को अव आदेश
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ओ इस प्रत्यय के कारण पैदा नहीं हुआ है। धातु का ओ है, उपसर्ग का आ है, दोनों के स्थान पर गुण होकर के ओ बना है। ये ओ भले ही धातु का है पर प्रत्यय निमित्तक नहीं है, तो इसको अवादेश नहीं होगा, ये ओयते ऐसा ही रहे। और जब लंग लकार में हम आडागम करेंगे तो आठ उयोता, आतश से वृद्धि की तो बन गया औयत। अब ये औ को देखिए, ये या है यक का, यकार आदि प्रत्यय का या है, और धातु का औ है, धातु का औ है। वृद्धि एकादेश हुआ है तो अंतादिवच्य कहता है कि पूर्व से अंतवत परस्यादिवत, तो परादिवत भाव हमने किया, परादिवत भाव किया तो ये बन गया धातु का ऊ। तो धातु का ऊ है और प्रत्यय का या है, किंतु इस औ को आव आदेश नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये औ तो है पर ये औ इस यकार आदि प्रत्यय से नहीं पैदा हुआ, यकार आदि प्रत्यय निमित्तक नहीं है। तो धातु के एच को यदि वांत आदेश होता है तो प्रत्यय निमित्तक एच को ही होगा, जो यकार आदि प्रत्यय से पैदा हुआ है उसी एच के स्थान पर अब आव आदेश होंगे। तो लव्यम लाव्यम में तो हो जाएंगे, और ओयते और औयत में अब आव आदेश नहीं। तो लव्यम लाव्यम आवश्यक अर्थ में अनयत हो जाता है, तो लाव्यम आसाव्यम यह हमने आव आदेश कर दिया। बस बाकी धातुओं में कोई नया काम नहीं है। ऋकारांत धातु में अनयत लगाएंगे, रिहलो अनयत, तो अचो नीति से वृद्धि हो जाएगी। क्रीकार्यम रिहार्यम धृधार्यम। और अधुपद धातुओं से यदि लगाएंगे तो अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी। इदुपद उदुपद ऋदुपद धातुओं से लगाएंगे तो पुगंत लघुपद चिचा से गुण हो जाएगा। लिख लेख्यम और बुध बुद्धिम। ऋदुपद धातुओं से तो वस्तुतः द्युतपदाच्चा त्रिविचिते से क्यप होता है, किंतु ऋच धातु से अनयत होता है, तो उसको हम उदाहरण बना सकते हैं ऋच अनयत अर्च्य। ये हमने सारे धातुओं से अनयत प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्यों का विचार कर लिया। अब प्रत्यय आएगा निनी, तो निनी में इकार नकार की संज्ञा होकर के इन बचता है। ये प्रत्यय अनित है, इसके लिए अंग कार्य नया कुछ भी नहीं है। जो अंग कार्य हमने लित प्रत्ययों के लिए पढ़े हैं, अतुबधाया अचोन्नीति पुगंत लघुबधश्च हो हंते ऋणिम्नेषु हनस्तो चूर्णलोहो, यही सारे कार्य होंगे। किंतु निनि प्रत्यय धातुओं से साक्षात नहीं रखता। सुप्य जातौ निनिस्ताच्छील्य, सुबंत उपपद होने पर लगता है, और जब सुबंत उपपद में होता है तो उपपद मतिंग सूत्र से उस सुबंत के साथ इसका समास हो जाता है। जैसे उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य, उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य, तो ये उष्णम जो है ये उपपद है, कृदंत के योग में षष्ठी आएगी, तो उष्ण गस भुज और निनी। तो जब समास होता है तो कृत तद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो सुबुध धातु प्रातिपदिक योग से शुभ लुक हो जाता है। तो उष्ण के बाद जो गस दिख रहा है उसका लुक हो जाएगा। तो उष्ण भुज और इन उपधा को गुण किया, उष्ण भोजन। तो अंग कार्य में एक भी नया अंग कार्य नहीं होगा। नया काम यही है कि ऋणिनी प्रत्यय उपपद के साथ लगेगा, और जिस उपपद के साथ कहा जाएगा उस उपपद के साथ इसका नित्य समास होगा, और समास करके हम शुभ लुक कर देंगे और दोनों को मिला देंगे। कषायम पातुम शीलम अस्य, कषाय पाई, शतम दायी, सहस्रम दायी। शतम सहस्रम उपपद नहीं है तो इनके साथ समास नहीं हुआ। इकारांत उकारांत ऋकारांत धातुओं में हम अचो नीति से वृद्धि करेंगे। स्थंडिलेश
शेते स्थंजरशायी, अवश्यम करोति अवश्यंकारी। अतुपद धातुओं में अतुपधाया से वृद्धि करेंगे। ग्राही, दर्शनीय मानी, अग्निष्टोम याजी। हन धातु को हो हंते निन्नेशु से कुत्व करेंगे और हनस्तोच नलो से नकार को तकार करेंगे। तो कुमार घाती, शीर्ष घाती, शीर्ष घाती में शिरस को हम शीर्ष निपातन करेंगे। पितृव्य घाती, मातुल घाती। तो नया कोई भी अंग कार्य नहीं है। जो अंग कार्य लूट प्रत्यय परे होने पर सामान्य रूप में बताए गए हैं, वही अंग कार्य, उन्हीं अंग कार्यों से हम धातुओं से उन्हीं प्रत्यय को लगा लेंगे। अब उन्हें प्रत्यय आता है घिनुण। घिनुण, घिनूण। घकार की संज्ञा होती है और नकार की होती है। तो बचता है इन। जैसा अनिनी में इन बचा है, इसी प्रकार घिनुण में इन बचता है। पर दोनों भेद क्या होता है कि घिनुण प्रत्यय घित है। तो घित होने से क्या होता है, चजो को गुण्यतों से चकार और जकार के स्थान पर धातु के जो चकार जकार उनके स्थान पर कुत्व होता है। चकार को ककार और जकार को गकार होता है। यही विशेषता है। तो विच धातु है और उपसर्ग है विविच। गुण किया तो विवेच हो गया और चकार को कुत्व किया तो विवेकी। युज से योगी, विविच से विवेकी और युज से योगी। चकार जकार को कुत्व होकर ककार गकार हो गए। संसृज, संसर्गी, संपृच, संपर्की। तो घिनुण में घित करण का फल है कुत्व, औनित करण का फल है अचोनिति अतुबधाया। और हनस्तो चिन्नलो हो हंते निन्नेशु, ये सब फल हैं औनित करण के, और घित करण का फल होगा कुत्व। अब एक विशेष वार्तिक यहाँ पर आता है कि रंज धातु से जब घिनुण प्रत्यय लगता है तो रंज के नकार का लोप हो जाता है, जो प्राप्त नहीं था। तो घिनुण च रंजे रूप संख्यानम कर्तव्यम से रंज की उपधा के नकार का हमने लोप किया। तो रंज और घिनुण नकार का जब लोप हो गया तो उपधाया से उपधा को वृद्धि हो गई। जकार को कुत्व हो गया। रंज और इन नकार का लोप किया तो रज, उपधा को वृद्धि की तो राज, जकार को कुत्व किया तो राग, रागिन। प्रातिपदिक रागिन बनेगा। रूप चलेंगे रागी, रागिनव, रागिना। अब दो प्रत्यय हैं अण, अणा। ये प्रत्यय उपपद रहते हुए होते हैं। उपपद रहते हुए ही होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र नहीं होते। तो जब ये अण प्रत्यय लगेगा अथवा प्रत्यय लगेगा आकरण धातु से, तो आतो युग संकृतो से युग हो जाएगा। तो कंबलदायः, धान्यमायः, तंतुवायः। वे धातु से लगाया अण, तो वे को आधे युगदेशी से आतो हुआ, युग का आगम हो गया। तो तंतुवायः, धान्यमायः, कंबलदायः, आकारांत धातुओं से युग करेंगे और इकारांत उकारांत ऋकारांत का चोनिति से वृद्धि करेंगे। वेदाध्यायः, वेद उपपद में है, अधिउपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु है, उसको वृद्धि करके आई बनाया, इचो यवा से आय कर दिया। वेदाध्यायः। और उकारांत में कांडम लुनाति, अचोनित से वृद्धि की, लू लव लाव, कांडलावः। और ऋकारांत धातुओं से कुंभकारः, ऋकार को अचोनित से वृद्धि की, कुंभकारः। अब यहाँ कुछ वार्तिक आते हैं जो विशेष कार्य करते हैं। दारावाहनो अनंत से चट्ट संज्ञाया। दारु शब्द उपपद में हो और धातु हो आंग पूर्वक हन, तो उससे अण प्रत्यय होता है
और अंत को टकार आदेश हो जाता है। हन का जो नकार है उसको टकार हो जाएगा और हो हंते नेशु से कुत्व तो हो ही जाएगा और तो बताया से वृद्धि भी हो जाएगी। तो दारवा घाटा, दारवा घाटा, दारू आ हन और अम, तो हन के यहाँ को कुत्व करके घा बनाया, उपधा को वृद्धि की और नकार को इस वार्तिक से टकार कर दिया। तो दारवा घाटा और चारों हुआ, चारों शब्द उपपद में होने पर भी हन धातु से अण प्रत्यय होता है किंतु अंत को विकल्प से टा होता है। तो दार उपपद में होने पर नित्य टा और चार उपपद में होने पर विकल्प से टा। तो चार उपपद में होने पर चारवा घात है और चारवा घाट है और दारु उपपद में होने पर दारवा घाटा एक, चार उपपद में होने पर दो, चारवा घाता चारवा घाटा। वर्ण संघाता, वर्ण संघाट, पद संघाता, पद संघाट, ये कर्मणि समिच वर्तेते। कर्म उपपद में होने पर समपूर्वक जो हन धातु उससे अण प्रत्यय भी होता है और हन के नकार को टकार आदेश होता है विकल्प से। तो वर्णान संहन्ति, वर्ण संघाटः, वर्ण संघातः, पदानि संहन्ति, पद संघाटः और पद संघातः। अब इसी कुत्व के प्रकरण में एक सूत्र आता है न्यंगपादीनांच। न्यंगपादिगण में पढ़े हुए जो शब्द हैं उनको कुत्व होता है। ये कुत्व निपातन से होता है। अभी तक जो कहा गया उससे प्राप्त नहीं था तो निपातन से करेंगे। तो इसमें जो शब्द हैं इस गण के भीतर ये विविध अनेक प्रत्ययों के परे होने पर कुत्व का निपातन करते हैं। तो उसमें अण के उदाहरण हम देख लें। मांसपाकः, श्वपाकः, कपोतपाकः, उलूकपाकः। यहाँ कुत्व निपातन से हुआ। क्यों निपातन से हुआ भाई? इसलिए निपातन से हुआ कि जो कुत्व का विधान करने वाला सूत्र है चजो को घृण्य तो ये घित प्रत्यय परे होने पर कुत्व करता है, औनैत परे होने पर कुत्व करता है। तो अण परे होने पर तो नहीं कहा गया, अण परे होने पर तो कुत्व नहीं कहा गया। और मांसपाका, कपोतपाका, श्वपाका, उलूकपाका में कुत्व हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये निपातन से हो रहा है। जो कार्य सूत्र से नहीं होता उसको निपातन से कर दिया। तो सारे कार्य नुगुल के समान ही होंगे। जो विशेष कार्य थे वो हमने बता दिए। इसी प्रकार उण प्रत्यय आता है। उण यौनादि प्रत्यय है, उणित है, तो वही कार्य होंगे जो ये त्रिवृत्त के लिए कहे गए। पा धातु से पायु और माँ से मायु, वा से वायु, युग का आगम हो गया। और क्री सेकारु, अचो नीति से वृद्धि होगी। अब प्रत्यय उकाई, अब प्रत्यय है उकाई। उका में यहाँ की संज्ञा होगी, उक बचेगा, उक। तो अचोन्नति, अतुबधाया इत्यादि जो कार्य हमने पढ़े हैं सामान्य रूप से युक्त के लिए वही कार्य होंगे, नया कुछ नहीं होगा। उपस्थायुकः, कम धातु से कामुकः, भू धातु से भावुकः, श्री धातु से किंशारुकः, लश धातु से उपधा को वृद्धि करके अपलाशुकः, हन धातु से आघातुकः, नकार को तकार और हकार को कुत्व, ऋतुपद धातुओं से प्रवर्षुकः इत्यादि रूप हम बनाएंगे। अंग कार्य में कोई विशेषता नहीं है, प्रत्यय प्रत्यार्थ में विशेषता है। इसी प्रकार युज प्रत्यय है, युज यकार की संज्ञा की, टकार की संज्ञा की। तो हव्यवाहन, यु के स्थान पर यु और अनाकव से अनादेश की। ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्रत्यय कहे जा रहे हैं इनमें कुछ प्रत्यय सामान्य हैं जो सब धातुओं से कहे जाते हैं। सामान्य है, जैसे नुगुल प्रत्यय सामान्य है, बाकी प्रत्यय सामान्य नहीं है, सब धातुओं से नहीं होंगे। जिनसे कहे जाएंगे उन्हीं से करना है, इसलिए सबसे लगाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। ये प्रत्यय यित है तो अचोन्नति से वृद्धि हो जाएगी, तो क्री धातु से कारी, और इनों प्रत्यय भी उणित है तो ये भी उणित के सामान्य कार्यों से बन जाएगा। इनों और घिनों में क्या फर्क है?
कि घिनुन घित है, घित होने से पुत्र होगा, इन्हों में पुत्र नहीं हो, बाकी घित के सामान्य कार्य हो जाएंगे। किंतु इस इनों के साथ एक विशेषता है, वो विशेषता क्या है ये हमको समझ लेना चाहिए। नकार की संज्ञा हुई, उकार की इन बचा, तो सम उपसर्ग है, कूट धातु से इनों लगाया तो संकूटिन बन गया। संकूटिन इन्होंने प्रत्यय लगा करके संकूटिन बन गया कृदंत। अब यहां पर एक सूत्र आता है तद्धित से अनिनुणः, जिससे अभिविधि अर्थ में भाव में इन्होंने प्रत्यय विहित होता है, उस प्रातिपदिक से स्वार्थ में अम लगता है। जिससे अभिविधि अर्थ में भाव में इन्होंने प्रत्यय विहित होता है, उस प्रातिपदिक से स्वार्थ में अम लगता है। स्व यानी प्रकृति, प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में हो जाता है, अर्थ वृद्धि नहीं करता पर लगता है। तो संकूचन बना है, सम उपसर्ग है, कूट धातु, तो सम उपसर्ग पूर्वक कूट धातु से हमने लगाया इनु, तो संकोचन बन गया। अब इस संकोचन से तद्धित काल प्रत्यय लगता है, अनिनुणः, अन इनुणः, इनुण प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं अभिविधि अर्थ में भाव में जो इनुण प्रत्यय विहित है, उस प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्वार्थ में तद्धित का अण प्रत्यय होता है। तो देखिए कृदंत का अण अलग है और तद्धित का अण अलग है, दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। कृत का अण अलग है और तद्धित का अण अलग है, दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। तो यहाँ क्या होता है कि तद्धित का अण है, तो जो धातु से लगने वाला अण होता है उसके परे होने पर अचोन्नति और अतुबधाया से हम वृद्धि करते हैं, और जो तद्धित का अणित होता है उसके परे होने पर तद्धितेश वचा मादेश सूत्र आता है। ये तद्धित परे होने पर अंग के आदि अच को वृद्धि होती है, पहले अच को वृद्धि होती है, अंत को नहीं होती। तो ये जो पहला अच है इसको वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा सांकुटिन, अण का इसमें मिल गया सांकुटिन, सांकुटिन ये बनेगा। अभिविधि अर्थ है सब ओर से दाह हो रहा है, सम उपसर्ग पूर्वक रु धातु लिए, उससे लगाया इनो, ये कृत है, धातु से विहित है, तो अचोनित से वृद्धि हुई, तो रू को रव राव हो गया, संराविन बना, सन राविन बना। अब इससे तद्धित प्रत्यय लग गया अण, तो आदि अच को वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया सान राविन। सब और हल्ला मचा हुआ है, सान राविणम वर्तते, और ना कोणत्व हो गया, हो गया सांकुटिनम वर्तते, सब ओर से चल रहा है, सब ओर से हल्ला हो रहा है, सब ओर से शोर मचा हुआ है। अब सम उपसर्ग पूर्वक हमने ध्रुव धातु ले ली, इन्होंने प्रत्यय लगाया, अचोनित से वृद्धि हुई, तो इससे बन गया द्राविन, संद्राविन बन गया ना। अब इससे लगाया तद्धित का अण, तो आदि अच को वृद्धि हो गई और यहाँ आ जुड़ गया, और ना कोणत्व हो गया, हो गया सांद्राविणम वर्तते, ध्रुवगतव है, सब ओर से भगदौड़ मची हुई है, सब ओर से भगदौड़ मची हुई है, सांद्राविणम वर्तते, सब ओर हल्ला मचा हुआ है, सांद्राविणम वर्तते, सब ओर से दाह हो रहा है, सांकुटिनम वर्तते। अभिविधि अर्थ में धातु से लगाया इनुन, और इनुन लगने के बाद जो प्रातिपदिक बना उससे स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय लगा, तो दोनों अलग अलग प्रक्रिया होगी। अब प्रत्यय अण्वी, अण्वी, तो अण्वी में क्या होता है, नकार की संज्ञा होती है, इकार की संज्ञा होती है, बचता है वा, और जब अकेला वा बचता है तो उसकी अपृक्त एकाल प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा होती है।
और वे रपृत से इसका लोप हो जाता है, तो इसमें कुछ नहीं बचता। सर्वापहारी लोप हो जाता है, ये शून्य प्रत्यय है। किंतु प्रत्यय लगने पर प्रत्यय लक्षण से सारे अंग कार्य हो जाते हैं। तो अर्धम भजते, अर्धम भजती हमने किया, तो भज धातु से अणु लगाया, तो अतुब्धाया से वृद्धि हो गई, भाज, तो बना अर्धभाज, ये बन गया अर्धभाज बन गया। प्रातिपदिक यही है, अर्धभाज। अब पद कैसे बनेगा? सुजस प्रत्यय आएंगे, तो जब प्रथमा एक वचन में सु आएगा और इसका आदि लोप होगा, तो जा को चो कु से कुछ होगा। ये चजो कु का कुछ तो नहीं समझ लेना। अर्धभाग बनता है जो अर्धभाग, जकारांत प्रातिपदिक से सु का लोप करने के बाद जो कु से कुत्व करके गा बना, और वाव वसाने से चर्त करके का बनेगा, अर्धभाग अर्धभाग। इसी प्रकार तुरा, साह, द्वितीयवाह, पृष्ठवाह इत्यादि प्रातिपदिक उन्हीं प्रत्यय लगा के बनते हैं। और सुप्रत्यय लगने के बाद जो शुभ निमित्तक कार्य होते हैं तो पद बन जाते हैं, द्वितीयवाच, पृष्ठवाच, तुराशाक इत्यादि। उन्हीं प्रत्यय वेद में प्रयुक्त होता है, तो जो प्रयोग देखे जाते हैं वेद में उतने ही हमें बनाना चाहिए। अब प्रत्यय खमुई, खमुई में खकार और यकार की संज्ञा है। प्रत्यय लगने पर हमें क्या करना है ये कोई नहीं बताता, ये बताते हैं पाणिनि के अनुबंध। पाणिनि ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है, इस प्रकार से बांध के रखा है शास्त्र को कि वो स्वयं अपने अर्थ को प्रकट करता है। तो खमुई यित है, तो यित होने से क्या होना चाहिए ये हम जान चुके हैं, अचोनिति, अतुबधाया और हनस्तो चिन्नलो हो हंते ऋण्येषु। तो यितलित का कार्य तो हम कर लेंगे। अब एक नया अनुबंध लगा दिया ख, तो खित हो गया। तो यहाँ अनुबंध लगाते हैं और वहाँ अनुबंध वाले कार्य बता देते हैं। ये तरीका है पाणिनि को पढ़ने। तो खित कर दिया, तो खित परे होने पर क्या कार्य करना है ये सारे कार्य उन्होंने अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के 3रे पाद में कह दिए हैं। बस वहाँ देख लें तो हमारा बन जाएगा। कर्मण्याक्रोशे क्रिया खमुई, ये खमुई प्रत्यय केवल क्रिय धातु से लगता है और कर्म उपपद में होने पर होता है और आक्रोशार्थ गम्यमान होने पर होता है। जो प्रत्यय जितने धातुओं से जिस अर्थ में कहे गए हैं उतने ही धातुओं से होंगे। कुछ प्रत्यय जो सामान्य कहे गए हैं सब धातुओं से हो जाएंगे। ये तृतीय अध्याय का 4th पाद जब हम पढ़ेंगे, जो इस पुस्तक के अंत में व्याख्यात है, इस 3रे भाग के अंत में, तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि हमको किससे कौन सा प्रत्यय लगाना है। अभी तो प्रत्यय लगने पर होने वाले सामान्य अंग कार्यों का और विशेष अंग कार्यों का हम विचार कर रहे हैं। तो खमुई प्रत्यय ये थे, तो क्रिय धातु से जब खमुई लगा तो अचोनिति से वृद्धि हो गई, तो कार बन गया। ये तो जित करण का फल हुआ। और खित करण का क्या फल होगा? तो खित करण का फल है अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम। अरुर्द्विषद अजंतस्य मुम, ये सूत्र उत्तर पदे के अधिकार का है। ये कहता है कि अरुष, द्विषद और अजंत जो पूर्व पद, उनको मुम का आगम होता है खिदंत उत्तर पद परे होने पर। तो चोरंकारम आक्रोशति, दस्युंकारम आक्रोशति। चोर घुसा घर में, दस्यु घुसा घर में, तो चोर है, दस्यु है, ऐसा कहकर चिल्ला रहा है। तो चोर उपपद में और धातु क्री है, उससे हमने खमुई कर दिया, तो क्री से खमुई करके तो कारम बन गया। अब ये जो चोर और दस्यु हैं उपपद में, ये अजंत है। तो चोर और दस्यु अजंत उपपद हैं और जो कार बना है वो खिदंत उत्तर पद है। चोर और दस्यु अजंत पूर्व पद है
और जो कृ धातु से खमोई लगा के हमने कार बनाया है, ये खिदंत उत्तर पद है। तो अजंत पूर्व पद को मुंग का आगम होता है खिदंत उत्तर पद परे होने पर। तो चोर और दस्यु को मुंग का आगम हो गया और उस मकार को हो गया अनुस्वार। तो चोरंकारम और दस्युंकारम ये बन गया। और क्या विशेषता है इस प्रत्यय की? तो तीसरी विशेषता इसकी ये है कि मकारांत कृदंत, और जो मकारांत कृदंत होते हैं ये कृन में जनता सूत्र से अव्यय होते हैं। तो अव्यय होने के कारण इनके बाद आने वाले सुप का अव्ययाद आप सुपा से लुक हो जाए। तो सारी भक्तियों में ऐसी रहेगा, ये अव्यय बन गया, इसके रूप नहीं चलेंगे अब किसी भक्ति में। तो चोरंकारम आक्रोशति, दस्युंकारम आक्रोशति। तो यद कर्ण का फल हुआ अचोनिति से वृद्धि, और खित कर्ण का फल हुआ पूर्व पद को मुंग का आगम। अब खोकाई प्रत्यय है, खोकाई ये भी खित है और यित है, तो इससे भी भाई दो कार्य होंगे, यितनित वाले जो सामान्य कार्य कहे गए हैं, और खिदंत परे होने पर अजंत पूर्व पद को मुंग का आगम। स्थूल उपपद में है और भू धातु से खुकाई लगाए, खुकाई बचा उक, भू को अचोनित से वृद्धि हुई तो बन गया भावुक, और स्थूल को हमने कर दिया अजंत पूर्व पद है, इसको मुंग का आगम किया तो स्थूलम भावुकः, अंधम भावुकः, पलितम भावुकः, नग्नम भावुकः, ये बन जाएंगे। अब उन्नत प्रत्ययों में एक प्रत्यय है उनच, ये भी विशिष्ट प्रत्यय है। इसकी क्या विशेषता है बताते हैं। तो कर्म व्यतिहारे उनच स्त्रियां, ये जो उनच प्रत्यय होता है कर्म व्यतिहार अर्थ में होता है। ये कृत प्रत्यय है। कृत इसलिए है क्योंकि तीसरे अध्याय में कहा गया है धातुओं के अधिकार के भीतर, तो कृत और तिंग से इसकी कृत संज्ञा है। कृत है कि तिंग है कौन बताएगा? पाणिनि के अष्टाध्यायी के अधिकार बताएंगे। तो ये कृत है। और स्त्रियाम कहा है तो सूत्र है कर्म व्यतिहारे उनच स्त्रियाम, ये तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का सूत्र है और स्त्रियाम के अधिकार के बाहर है। स्त्रियां स्त्रियाम कहना पड़ा। कर्म व्यतिहार अर्थ में धातुओं से उनच प्रत्यय होता है और ये स्त्रीलिंग वाच्य होने पर होता है और भाव अर्थ में होता है। तो इससे जो शब्द बनेगा उसका व्यवहार हम स्त्रीलिंग में करेंगे। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमको इससे स्त्री प्रत्यय भी लगाना पड़ेगा, तब तो स्त्रीलिंग बनेगा। और किस अर्थ में होता है? कर्म व्यतिहार। व्यतिहार का अर्थ होता है व्यतिहार परस्पर करणम, एक दूसरे की क्रिया को करना, परस्पर करना। तो कर्म व्यतिहार अर्थ गम्यमान होने पर धातुओं से उनच प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग वाच्य होने पर। यह सूत्र का अर्थ हुआ। अब वी और अव उपसर्ग लगाए हमने, वी और अव, तो कर्म व्यतिहार का बोध हुआ, एक दूसरे की क्रिया करना परस्पर। तो वी और अव उपसर्ग है। और कृष धातु है, कृष, कृष, इससे हमने लगा दिया उनच। तो उनच में उना की संज्ञा हो गई, चा की संज्ञा हो गई, बच गया आ बचा। अब कृष धातु से जब आ लगाया उनच का उन्हें तो पुगंत लघुपथ से गुण हो गया, तो बन गया क्रोश। वी के बाद अव है, वी अव क्रोश। तो हमने यहाँ इको गणच से गण किया तो बन गया व्यवक क्रोश। ये तो कृदंत का काम पूरा हो गया। अब इसमें एक सूत्र आता है तद्धित से, तद्धित से सूत्र आता है उनचा स्त्रियाम आए। उनच प्रत्यय से बने हुए जो प्रातिपदिक हैं उनसे स्त्रीलिंग में आय प्रत्यय होता है। और ये किस अर्थ में होता है? ये स्वार्थ में होता है, अलग से किसी अर्थ को लेके नहीं आता। जो प्रकृति का अर्थ है उसी अर्थ में हो जाता है, स्वयं ने प्रकृति होता है। तो इससे आय हो गया। अब ये देखिएगा, उनच था कृत, आय है तद्धित।
तो जब कृत प्रत्यय लगता है तो अचोनिति और अतुबधाया लगते हैं, और जब तद्धित प्रत्यय होता है यितनित तो तद्धितेश वचा मादे से आदि अच को वृद्धि होती है, आदि अच को वृद्धि होती है, तब अचोनिति से अंतिम अच को वृद्धि नहीं होती। जब धातु से लगेगा यितनित प्रत्यय तो अंतिम अच को वृद्धि होगी, और जब प्रातिपदिक से लगेगा यितनित तद्धित प्रत्यय तो आदि अच को, पहले वाले अच को वृद्धि होगी। तो जब पहले अच को वृद्धि होने लगी यकार उत्तरकार को, तो सूत्र आया न जवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वस्य तुताभ्याम ऐच। यकारांत वकारांत जो पद होते हैं वहाँ पर तद्धितेश वचा मादे से वृद्धि नहीं होती, अभी तो ऐच का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर वृद्धि को रोक करके ऐच का आगम प्राप्त हुआ, तो उसका निषेध कर दिया न कर्म व्यतिहारी। पुस्तक में 112 पृष्ठ खोल लीजिए, ये जो चल रहा है पाठ अष्टाध्यायी सहजबोध के तीसरे भाग से हम ये बता रहे हैं, 112 पृष्ठ पर दिया है। तो न कर्म व्यतिहारे सूत्र कहता है कि कर्म व्यतिहार अर्थ में ऐच का आगम नहीं होता। तो ऐच का आगम नहीं हुआ तो क्या हुआ, तद्धितेश वचा मादे से आदि ऐच को वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि हो गई, तो बन गया व्यावक्रोश। पहले हुआ अणच, उसके बाद तद्धित का आय, उससे आदि अच को वृद्धि, तो यस्येति च से आकर लोप हुआ, तो व्यावक्रोश बन गया। पर अभी बात पूरी नहीं, क्योंकि कर्म व्यतिहारे अणच स्त्रियाम भी स्त्रीलिंग में हो रहा है, और नच स्त्रियाम आय भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में हो रहा है। तो हमको इससे स्त्री प्रत्यय लगाना पड़ेगा, तो कौन सा लगाएं? तो आय प्रत्यय जिसके अंत में होता है, ऐसे प्रातिपदिकों से टिड्ढाणाय ध्वज सच दगनाय मात्र तयप ठक ठाई काई पर सूत्र से गीप प्रत्यय लगता है। तो व्यावक्रोश में लग गया गीप। जब गीप लगा तो यस्येति च से आकर लोप हुआ, वह संज्ञा होकर के, और व्यावक्रोशी, व्यावक्रोशी वर्तते, दोनों से परस्पर चिल्लाहट हो रही है, ये उसको चिल्ला रहे हैं, ये इसको चिल्ला रहे हैं, ये इससे मजाक कर रहे हैं, उससे मजाक कर रहे हैं। व्यावहासी वर्तते, परस्पर चिल्लाहट हो रही है, तो व्यावक्रोशी वर्तते। परस्पर परिहास चल रहा है तो व्यावहासी वर्तते। व्यावलेखी वर्तते, ये कर्म व्यतिहार अर्थ में हमने धातुओं से अणच प्रत्यय लगाया, अणच के लगने के बाद उससे तद्धित प्रत्यय आय लगाया, उसके बाद स्त्री प्रत्यय कीप लगाया, तो व्यावक्रोशी, व्यावहासी, व्यावलेखी इत्यादि शब्द हमारे निष्पन्न हो गए। एतावता हम लोगों ने धातुओं से यितनित प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर दिया। आरंभ करेंगे एतावती।